चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अलजेब्रा का है। ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू व्हाट। वैसे तो इसका आंसर 3 होगा। कहिए कैसे? कि अगर हम मान लेते हैं कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर, तीनों का वैल्यू अगर एक्स मान लेते हैं, कहने का मतलब है कि एक्स का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, वाई का वैल्यू 1 लेते हैं, जेड का वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ अगर हम पुट करते हैं तो 1 और इंटू 1 प्लस 1 प्लस फिर 1 स्क्वायर है, फिर ये हो गया आपका 1 इंटू 1, तो ले दे करके कितना हो जाएगा? ऊपर में 1 प्लस 1, नीचे में भी आपका हो जाएगा 1, तो हो जाएगा आपका 3, यानी करेक्ट आंसर विल भी कितना होगा? ऑप्शन डी होगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हम x बराबर y बराबर z बराबर 1 क्यों लिए? तीनों का वैल्यू 1 जो हुआ, क्योंकि x का मान भी 1 लिए, y का वैल्यू 1 लिए, z का वैल्यू 1, ऐसा क्यों लिए? तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। ये रूल तो आप लोग पढ़े होंगे। कौन सा रूल? यानी ये वाला रूल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये रूल तो आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। लेकिन ये क्या कह रहा है क्वेश्चन की x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 बोल रहा है। अगर हम जैसे ही 0 लेते हैं तो ये सारा टर्म आपका 0 आ जाएगा। जब सारा टर्म 0 आ जाएगा तो आपके पास बचा क्या? एक्स क्यूब बचा और वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बचा और माइनस 3xy और z इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ तक तो बात सही है। अब जो है कि इसको हम इतना लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अब आपसे ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक्स वाई जेड के जगह पर कौन सा वैल्यू रखेंगे कि दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, यानी LHS और RHS बराबर हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर x बराबर 1 ले लीजिए, y बराबर 1 ले लीजिए, z बराबर 1 ले लीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो 1 का क्यूब प्लस ये 1 का क्यूब और ये हो गया इधर 3, और उधर भी अगर हम रखते हैं 3 इंटू 1 तो इधर का भी वैल्यू हो गया 3, दोनों तरफ बराबर हुआ। तो आप कहिएगा हाँ सर दोनों तरफ बराबर हुआ। कहने का मतलब है कि x बराबर 1 बराबर और z बराबर 1 लेते हैं तो दोनों तरफ बराबर हो जाता है। इसीलिए अब हम यहाँ क्या बोला था कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान निकाले। तो इसीलिए हम क्या किए कि एक्स वाई और जेड के जगह पे हम 1 पुट कर दिए। अब आप कहिएगा कि ये कहाँ से आया? तो चलिए उसका भी है, ये कहाँ से आया। ये जो क्या किया है, ये वाला वैल्यू जो है, ये 3 जो आप देख रहे हैं ना, ये और एक्स वाई जेड है, तो इसको ऐसे ये लिख दिया है। क्या किया है? एक्स क्यूब और ये डिवाइड कर देते हैं इधर, यानी ये जो है कि आपका, यानी ऐसे लिखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड, इधर 3 बचा। अब इसको अलग अलग जो है कि सेपरेट करके लिख दिया है, यानी एक्स क्यूब के साथ एक्स वाई जेड, यानी एक्स क्यूब के साथ ये जो है कि एक्स वाई जेड लिख दिया है, प्लस फिर वाई क्यूब के साथ जो है कि एक्स वाई जेड लिख दिया है, प्लस जेड क्यूब के साथ एक्स वाई जेड लिख दिया है। अब जो है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आप काट सकते हैं एक्स एक्स, और y का क्यू है यहाँ y काट सकते हैं, z का क्यू है z आप काट सकते हैं। तो आपके पास क्या बच गया? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड बचा,
और प्लस ये बच गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड बच गया, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई बच गया। और उधर तरफ क्या, इधर तो 3 बचा, इधर जो है ये 3 बचा, तो ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया। तो यही ये लाया हुआ था, डिवाइड करके ही लाया हुआ था। ये वैल्यू जो है कि ये डिवाइड करके इसमें लाया हुआ था ये वाला पार्ट, और इसी का वैल्यू बोला था कि कितना होगा। तो आप देख ही रहे हैं कि आंख से 3 होगा, देखिए 3 होगा, यानी इसी का वैल्यू ये बोला हुआ था, तो ये 3 होगा। और दूसरा केस में थी x बराबर y बराबर z बराबर 1 लिए, तो दोनों तरफ बराबर होगा। तो इतना लंबा चौड़ा क्या क्या करना है, अब तो क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, और क्या मान रखना है वो भी क्लियर हो गया, क्यों रखते हैं वो भी क्लियर हो गया। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक आता है। केवल अगर जो आप ट्रिक याद रखते हैं तो असंभव है कंपटीशन में, क्योंकि ट्रिक आपका दिमाग में हमेशा याद नहीं रहेगा और ट्रिक भूल जाइएगा। ट्रिक खुद बनाने का प्रयास कीजिए, कहाँ से आया ट्रिक, वो चीज आप माइंड में हमेशा सोचिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और ट्रिक घर में खुद ही कीजिए।